प्रोफेसर, खुशकिस्मत और खुश नसीब इंसान कौन है? क्या जिसके पास मालो दौलत ज्यादा है, या जिसके पास कोई ओहदा और इख्तियारात हैं, या जिसके पास कोई इल्म और डिग्रियां हैं? देखें प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है। खुश नसीब इंसान हम किसे कह सकते हैं कि जी फलां शख्स या फलां इंसान वो खुशकिस्मत है या खुश नसीब है? तो मेरे नज़दीक खुश नसीब इंसान वो है जो दुनिया में आया और दुनिया वालों को बहुत कुछ दे कर गया। जबरदस्त, बहुत अच्छा। हमें हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी आयात तजुबा है उससे यही सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो ज़ाहिरी आयात तजुबा है वो 63 बरस है, लेकिन आपने इन 63 बरस में दुनिया को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दे कर गए। बेशक बेशक। खुश नसीब वो इंसान नहीं है कि जिसके पास दौलत है, मालो दौलत है, या इल्म की दौलत है, या कोई ओहदा है, बल्कि खुश नसीब वो है जिसके पास अगर ये नेमतें हैं, इल्म है, दौलत है या ओहदा है, तो उसने अपने इल्म, अपने दौलत, अपने जो मालो दौलत है उसके जरिए या अपने ओहदे के जरिए अगर उसने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है तो खुशकिस्मत वो है। फकत ये चीजें हासिल होना खुश नसीबी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास ये चीजें तो बहुत कम होती हैं लेकिन मुआशरे को वो बहुत कुछ डिलीवर करके जाते हैं। तो जो डिलीवर करके गया है, जो कुछ दे कर गया है, खुश नसीब हुआ है। मैं इस सिलसिले में आपको वासफ अली वासफ साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही जबरदस्त कौल है वो मैं पेश करूंगा। आप फरमाते हैं कि जो किसी मकसद के लिए मरते हैं वो मरते नहीं हैं, और जो बगैर मकसद के जीते हैं वो जीते नहीं। वाह, जबरदस्त। तो अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद दूसरों की बेहतरी के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए है तो आप खुश नसीब और खुशकिस्मत हैं। और अगर आपके पास सारी दौलतें भी हैं, मालो दौलत भी है, बैंक बैलेंस भी है, कारें भी हैं, कोठियां भी हैं, ओहदे भी हैं, डिग्रियां भी हैं, सब चीजें हैं, लेकिन आप ना कम्युनिटी के लिए आपने कुछ किया, ना मुआशरे के लिए कुछ किया, ना घर वालों के लिए कुछ किया, ना आपने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, किसी को खैर नहीं मिली, तो इसका मतलब यह है कि आपको खुश नसीब नहीं कह सकते आप। तो खुश नसीब वो है जो दुनिया में आया और दुनिया को बहुत कुछ दे कर गया।